नमस्ते साथियों। तुला राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। घर संपत्ति से संबंधित मामलों में अचानक चुनौतियां आ सकती है, जिससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऊर्जा कम होने की वजह से कार्य करने में कठिनाई महसूस होगी। आत्मविश्वास में कमी आने से व्यक्तित्व पर भी बुरा असर पड़ेगा। गुरु के मिश्रित प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी रहेंगी। दान और धार्मिक कार्यों से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। शिक्षा में अवरोध आ सकते हैं, जिसके कारण वित्तीय लाभ में देरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में मामूली तनाव उत्पन्न हो सकता है। पुराने संबंधों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा। धन का प्रबंधन करते समय विवेकपूर्ण निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। सुख प्राप्त करने के लिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करें, इससे स्थिति में सुधार आएगा। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। संचार संबंधी विषयों में अटकलें आ सकती हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करें। गुरु के मिश्रित प्रभाव से भाग्य का सहयोग मिल सकता है, परंतु यात्रा करते समय सतर्क रहें। मित्रों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, अतः समझदारी से काम लें। वैराग्य की भावना प्रबल होने पर दूसरों की सहायता करने में कमी आ सकती है। इस स्थिति में दान पुण्य करना उचित रहेगा। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से चंद्र और मंगल दोनों का अत्यंत अशुभ प्रभाव आपके घर संपत्ति को प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति घर संपत्ति से संबंधित कई चुनौतियों को जन्म दे सकती है। अचानक परिवर्तन और अप्रत्याशित खर्चों की संभावना है। कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा। घर संपत्ति के रखरखाव में भी समस्याएं आ सकती हैं। इस स्थिति में उचित उपाय करना आवश्यक है, जैसे कि दान देना या मंत्र जाप करना, ताकि नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। सूर्य का अशुभ प्रभाव आपकी शिक्षा में अवरोध पैदा कर सकता है, जिसके कारण आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे मन में अशांति रहेगी। गुरु का मिश्रित प्रभाव आपके भाग्य को थोड़ा सहारा देगा, लेकिन केतु का अत्यंत अशुभ प्रभाव मित्रों से दूरी बना सकता है। इस स्थिति में शिक्षा और प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में धैर्य रखना आवश्यक है। दान पुण्य करने से शुभ फल प्राप्त होगा। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। बुध ग्रह का सामान्य प्रभाव शिक्षा क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जो आपके शत्रुओं को कम करने और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में सहायक होगा। आपकी शिक्षा में वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे और दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे। यह स्थिति आपको अधिक आत्मविश्वास प्रदान करेगी। इस दौरान संचार संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नियमित रूप से ध्यान करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। मंगल ग्रह की अत्यंत अशुभ स्थिति घर संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ी चुनौतियां लेकर आएगी। यह आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को भी प्रभावित करेगा, जिसके कारण मनमुटाव और अलगाव की आशंका है। व्यापारिक संबंध भी कमजोर होंगे, जिससे सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शुक्र का मंद शुभ प्रभाव शिक्षा क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होगी। केतु ग्रह मित्रों के माध्यम से रिश्तों में दूरी पैदा करेगा। इन स्थितियों को कम करने के लिए दान धर्म करना और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना आवश्यक है। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। घर संपत्ति से संबंधित मामलों में अचानक चुनौतियां उत्पन्न होंगी। यह स्थिति आपके साहस की परीक्षा लेगी, क्योंकि अप्रत्याशित बदलावों का दौर शुरू हो सकता है। मंगल के अत्यंत अशुभ प्रभाव के कारण आपको वित्तीय नुकसान और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति को संभालने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। नियमित रूप से दान करने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। उचित उपायों से घर संपत्ति की सुरक्षा की जा सकती है। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है।
आपके भाग्य में अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे जिससे आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी, परंतु भाग्य का सहयोग मिलने से आपकी योजनाएं सफल होंगी। दूर स्थान पर जाकर ज्ञान प्राप्त करने की संभावना भी बन सकती है। इस स्थिति को संभालने के लिए दान और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना लाभकारी होगा। गुरु के अनुकूल मंत्रों का जाप करने से भी शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। घर संपत्ति से जुड़े मामलों में अत्यधिक नकारात्मकता आ सकती है, जिससे आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। चंद्र और मंगल दोनों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए ध्यान रखना आवश्यक है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और संपत्ति संबंधी विवादों से दूर रहें। शनि का सामान्य प्रभाव आपको अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा, जो करियर में स्थिरता लाने में सहायक होगा। दान और सकारात्मक कार्यों से इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सूर्य का अशुभ प्रभाव आपके शैक्षिक जीवन में रुकावटें पैदा कर सकता है, जिसके कारण आपको मित्रों से दूरी बनानी पड़ सकती है। मंगल की अत्यंत अशुभ स्थिति घर संपत्ति संबंधी मामलों में तनाव उत्पन्न करेगी, जिससे मित्रता में कड़वाहट आ सकती है। केतु का अत्यंत अशुभ प्रभाव वैराग्य भाव को बढ़ा सकता है, जिससे आप सामाजिक बंधनों से दूर हट सकते हैं। शनि का सामान्य प्रभाव शत्रुओं द्वारा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने का संकेत देता है। इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए दान पुण्य करना और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। आपके भाग्य में अचानक परिवर्तन आने की संभावना है, जिसके कारण आपको अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। ज्ञान के बल पर आप अपनी आय व्यय का संतुलन बना सकते हैं, परंतु नींद संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। यह आवश्यक है कि आप अपनी जीवन शैली में सुधार करें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। गुरु ग्रह के शुभ प्रभावों को पाने के लिए दान करना लाभकारी होगा। इस प्रकार मिश्रित प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।